प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कल जब हमने वचन पे मनन किया था, गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां पद। गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 9वां पद कहता है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और हमने देखा कि कल इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 6, तुम्हें धीरे धरना अवश्य है। और परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन कैसे। और कल हमने सीखा था अय्यूब के बारे में। आज हम सीखेंगे दानियेल नबी के बारे में कि दानियेल नबी ने क्या बताया। वचन कहता है दानियेल नबी की प्रार्थना करने पर दानियेल नबी जो था वो प्रार्थना करने में कमजोर नहीं पड़े, वो ढीले नहीं पड़े। नेक काम करने वाला व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता और परिस्थितियों से, चाहे वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, उसका भी वो सामना करता है। हालेलुया। और वो विपरीत परिस्थितियों से कभी भय नहीं खाता। उसने कहा, पिता मैं तो तुमसे हर वक्त प्रार्थना करता हूं। उसने कहा, पिताजी। और दानियेल नबी जो थे, तीनों समय प्रार्थना किया करते थे। और वो कहते हैं कि अरे प्रभु, मैं तो प्रार्थना करता हूं पिता, लेकिन तूने मुझे शेरों के मान में क्यों डलवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा कभी दानियेल ने नहीं कहा। उनके सामने विपरीत हालत आए, विपरीत परेशानियां आए, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। दानियेल के विषय में सब जानते हैं कि राजा दारा ने अपने राज्य का संचालन करने के लिए 120 व्यक्ति रखे। 120 व्यक्ति अधिपति बनाए थे और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष बनाए। और पहला जो था, जिसमें पहला अध्यक्ष जो था, दानियेल नबी थे। और सब सरदार दानियेल से जला करते थे। क्या करते थे? उनसे जलते थे। आज भी हम देखते हैं जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो परमेश्वर की संगति में चलते हैं, आज लोग उनसे चिढ़ते हैं। आप चाहे वो चर्च में हो, चाहे आप अपने ऑफिसेज में हो, चाहे अपने कॉलेजेस में हो, आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपका विरोध करेंगे। और यहाँ पर भी सरदार जो लोग थे वो दानियेल नबी से नफरत करते थे, उनसे जलते थे। दानियेल की एक अच्छाई थी कि वो ऊंचे पद पे होने के कारण उनसे लोग जला करते। लेकिन दानियेल साहब जो थे, दानियेल नबी जो थे, और दानियेल नबी से लोग भारी भरकम जो क्या करते थे, जेलसी रखते थे। और हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि दानियेल नबी को क्या करें, कोई दोष उस पर लगवा दे, उस पर कोई दोष साबित हो जाए तो क्या हो कि वो उसका नुकसान हो जाए। मेरे प्रियो, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए, क्योंकि दानियेल नबी विश्वास योग्य और धर्मी थे। उनमें कोई पाप नहीं था। आज हम देखते हैं जो ईमानदार व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको कोई परेशान नहीं कर सकता, उनको कुछ नहीं कर सकता। कोशिश तो आपको पटकने की बहुत करेंगे लोग चाहेंगे कि हम आपको परास्त कर दें, लेकिन धर्मी व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है कि इन अध्यक्षों ने, अधिपतियों ने और सरदारों ने दानियेल के विरुद्ध योजना बनाई। अब उनकी एक योजना थी और उन्होंने राजा से एक हुक्म जारी कराया कि 30 दिन तक, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता से यदि कोई प्रार्थना करे तो उसियों की मांग में डाल दिया जाए। क्योंकि वो जानते थे कि दानियेल जो है वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से। और राजा दारा ने इस हुक्म पर अपने हस्ताक्षर करवा दिए गए उनसे। उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए गए, क्योंकि वो तो मोहर लग गई अब, क्योंकि ये राजा का हुक्म है, किसी व्यक्ति का नहीं है। और राजा दारा ने इस हुक्म पर अपने हस्ताक्षर कर लिए। जब ये खबर दानियेल के पास पहुंची तो दानियेल ने क्या किया? वो घबराए, क्या मायूस होकर क्या वो राजा के पास गए? नहीं, बिल्कुल नहीं गए।
या अध्यक्षों के पास जिन्होंने वो निकलवाया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो डर कर अपने मित्र रिश्तेदारों के पास भी नहीं भागे। और उन्होंने क्या किया मेरे प्रियो, वो एक नेक काम करने में हिम्मत हार गया। कौन? जो और लोग थे, अच्छे कामों में जब बाधा डालते हैं तो वो हारते ही हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, दानियल अपने घर में आए और अपनी कोठरी में, जैसे वो 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे खुदा के सामने, ऐसे ही उन्होंने की। और वो रोज प्रार्थना करते थे, और रोज वो जैसे रोज की तरीके से फिर वो प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। हम जानते कि दानियल ने बादशाह का हुक्म नहीं माना। बादशाह का हुक्म नहीं माना, क्यों? और उन्हें मालूम था कि वो शेरों के बांध में डाला जाएगा, लेकिन खुदावंत के इंतजाम के मुताबिक शेरों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही होता है मेरे प्रियो, जब खुदा हमारी लड़ाई लड़ता है, जब खुदा हमारे साथ होता है, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और राजा दानियल के जरिए जिंदा खुदावंत को पहचाना। और जब कोई विपरीत हालत आती है मेरे प्रियो, तो क्या होता है? तब लोग जिंदा परमेश्वर को पहचान पाते हैं। और दानियल के जो सारे दुश्मन थे, उनको शेरों की मांद में डलवा दिया गया। शेरों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले और डैनियल के जो सारे दुश्मन थे वो खत्म हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से 33 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस सिलास फिलिपी में थे और उनके एक लड़की मिली जिसमें भावी कहने की आत्मा थी। क्या थी? भावी कहने की आत्मा थी। और हम देखते हैं कि पौलुस ने मसीह के नाम से उस भावी कहने वाली आत्मा जो उस लड़की में समाई थी निकाल दी और वो ठीक हो गई। लेकिन जो लड़की के मालिक थे ना, जो उससे फायदा लेते थे, उनकी कमाई का जरिया खत्म हो गया। पौलुस और सिलास को पकड़वा कर उन्होंने फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए, उनके बेत लगवाए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इसी से वो संतुष्ट नहीं, उन्होंने उसके हाथ पांव क्या करे, पौलुस और सिलास के काट में ठुकवा दिए। और इन सब तकलीफों के बावजूद भी पौलुस और सिलास मायूस हो गए क्या? नहीं, उन्होंने कैदियों से कहा हमें क्या करना, हमें तो खुदा के नाम से एक बीमार लड़की को अच्छा किया है, नेक काम किया है और खुदावंत की सेवा की है। प्रेज द लॉर्ड। और आधी रात को दोनों प्रार्थना में कर रहे थे और गीत गा रहे थे और सारे कैदी उस समय पौलुस और सिलास की सुन रहे थे। और क्या हुआ? एक भूचाल आया, कैद खाने की दीवारें हिल गई, नींव हिल गई और जो हथकड़ियां पहने थे वो टूट गई, सब कुछ खुल गया। दरोगा जाग उठा, उसने सोचा सारे कैदी भाग गए, वो अपने आप को मारने लगा। पौलुस ने क्या कहा? अपना नुकसान ना कर, हम सब यहाँ मौजूद हैं। और बाइबल बताती है उसी वक्त वो जेलर कांपता हुआ, घबराता हुआ किसके पास आ गया? पौलुस और सिलास के पास आ गया, उनके आगे गिर गया, उनसे पूछने लगा, हे साहिबो, मैं क्या करूं, क्या नजात पाऊं, मेरी जिंदगी चेंज हो जाए? उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? नजात पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, उसने फिर खुदा का वचन सुना, उस जेलर ने उसके जख्म धोए, उसी वक्त से जेलर बदल गया। उसने सबके सामने बपतिस्मा लिया और घर जाकर के क्या करा? सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाए और खुदा खुशी के साथ, उन्होंने आनंद के साथ परमेश्वर को ग्रहण किया। उनको जेल से आजाद कराया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पौलुस और सिलास ना ही मायूस हुए और ना ही घबराए। आज हम जरा सी परेशानी आने पे घबरा जाते, परेशान होते। हमारा क्या हाल है मेरे प्रियो? क्या हम नेक काम करने में हिम्मत हार जाते हैं? क्या हम अच्छा काम करने में हिम्मत हार जाते हैं? अय्यूब, दानियल, पौलुस, सिलास की जिंदगी से ये साबित होता है कि वो कभी भी नेक काम करने में, अच्छे काम करने में मायूस नहीं हुए। हालेलुया। उन्होंने खुदा से बड़ी बड़ी बरकतें पाई।
तुम्हारा सब्र करना जरूरी है ताकि खुदावन की मर्जी पूरे करके प्रतिज्ञा का फल लाओ। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 36 पद हमको बताता है। और जब हम किसी भी कारण मायूस होते हैं उसी वक्त शैतान इस बात का पूरा फायदा उठाता है कि हमें खुदा से दूर करने की कोशिश करता है। हमें नेक काम करने में हियाव नहीं छोड़ना है, हम खुदा के निकट रहना है और प्रभु की महिमा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। आपने अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सबको आशीष और बरकत। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, शाम को 7 से 8 और 8 से 9 परमेश्वर के वचन में हमारे और अन्य भाई बहन आते हैं, उनके साथ जुड़िए। और रात को 10 से 10:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। डॉक्टर मधुकर राव जी होंगे कल शाम को 7 से 8, और रात को 8 से 9 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली रहेंगे। और 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में हम सब फिर मिलेंगे, वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।